एक ऐसा कानून जिसका मकसद था विदेश से आने वाले मजदूरों, खासकर भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना। ये कानून दशकों तक अरबों देशों में लगा रहा, जहां विदेशी मजदूर अपने मालिकों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये था कफाला सिस्टम, एक ऐसा प्रावधान जिसने लाखों भारतीय, नेपाली, फिलिपिन और बांग्लादेशी मजदूरों की जिंदगियों को आधुनिक गुलामी में बदल दिया। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस सिस्टम को खत्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे करीब 25 लाख भारतीय कामगारों को राहत मिली है। कफाला सिस्टम असल में 1950 के दशक में सऊदी अरब में लागू किया गया था, जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल के निर्यात पर निर्भर थी। उस समय सऊदी के पास पर्याप्त स्थानीय श्रमिक नहीं थे, इसलिए उसे काम के लिए भारत, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से मजदूर बुलाने पड़े। लेकिन सरकार को डर था कि ये सस्ते विदेशी मजदूर सऊदी नागरिकों के रोजगार पर हावी न हो जाए। इसी डर से उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें हर विदेशी मजदूर को किसी स्थानीय नागरिक या कंपनी की स्पॉन्सरशिप के तहत रहना जरूरी था। इस स्पॉन्सर को कफील कहा जाता था, यानी मालिक जिसके पास मजदूर की पूरी जिंदगी का नियंत्रण होता था। इस सिस्टम के तहत कफील ये तय करता था कि मजदूर कहाँ काम करेगा, कब छुट्टी लेगा, कब घर जा सकेगा या फिर देश छोड़ भी पाएगा या नहीं। यहाँ तक कि मजदूर का पासपोर्ट भी मालिक के पास रखा जाता था, यानी एक बार अगर किसी गरीब भारतीय या फिर नेपाली ने गल्फ का अपना टिकट कटाया तो उसके लौटने की संभावना केवल किस्मत और भारतीय दूतावास की दखल पर निर्भर हो जाती थी। करीब 50 सालों तक यही सिस्टम लाखों मजदूरों के लिए बंधन और अपमान की जंजीर बना रहा। मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, कई बार वेतन महीनों तक नहीं दिया जाता था, विरोध करने पर जेल में डाल दिया जाता था। कई भारतीय महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण और हिंसा के मामले सामने आए। 2017 में गुजरात की एक महिला को उसके कफील ने यौन गुलाम बनने के लिए मजबूर किया, जबकि कर्नाटक की एक महिला को नौकरी के बहाने बुलाकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। दोनों को भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद छुड़ाया जा सका। ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक की नर्स जयसिंथा मेंडोका का नाम शामिल है। साल 2016 में उन्हें कतर में नौकरी का झांसा देकर सऊदी भेज दिया गया, जहां उनके कफील ने उनका पासपोर्ट छीन लिया और करीब 4.3 लाख की फिरौती मांगी। आखिरकार भारत सरकार के दखल से उनकी रिहाई हो सकी। यह अकेला मामला नहीं था। गल्फ देशों में काम करने वाले करीब 75 लाख भारतीयों में से हजारों लोग इसी तरह के अनुभव लेकर लौटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बार बार इस सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी कहा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने रिपोर्ट में कहा था कि कफाला सिस्टम इंसान को संपत्ति की तरह पेश करता है, जहां उसे खरीदा और बेचा जाता है और उसके जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथों में होता है। कई बार रोजगार एजेंसियां गरीब लोगों को झूठे वादे करके सऊदी भेज देती थी और वहां जाकर पता चलता था कि वे बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 कार्यक्रम के तहत सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म करने का फैसला लिया है। जून 2025 में देश ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि कफाला समाप्त कर दिया गया है। अब विदेश कामगार अपना नियोक्ता बदल सकते हैं, नौकरी छोड़ सकते हैं या फिर देश से बाहर जा सकते हैं, वो भी बिना अपने कफील की अनुमति के। यानी अब किसी मालिक द्वारा पासपोर्ट जब्त करना या मजदूर को रोकना गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अब देखना होगा कि यह बदलाव जमीन पर कितना असर दिखाता है, क्योंकि गल्फ के कई देशों जैसे कुवैत, ओमान, कतर और लेबनान में आज भी कफाला जैसी व्यवस्थाएं अलग अलग नामों से जारी है। लगभग 2.5 करोड़ लोग अब भी ऐसे सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, जहां वे पूरी तरह अपने मालिकों की दया पर निर्भर हैं। तो वहीं सऊदी अरब में सुधार की यह पहल अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेशी निवेशकों की चिंताओं का नतीजा मानी जा रही है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स में सऊदी की छवि आधुनिक गुलामी वाले देश के रूप में बन चुकी थी। अब देश खुद को बदलती हुई अर्थव्यवस्था और प्रगतिशील समाज के रूप में पेश करना चाहता है। भारत के लिए ये कदम बेहद अहम है, क्योंकि हर साल लाखों भारतीय मजदूर गल्फ देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। ऐसे में कफाला सिस्टम का खत्म होना न सिर्फ इन मजदूरों के लिए राहत की बात है, बल्कि एक नई उम्मीद और सम्मानजनक कामकाज के माहौल की दिशा में भी बड़ा कदम है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।